साथियों नमस्कार। चलिए नवोदय का फॉर्म कैसे भरा जाता है उस पर हम बात करते हैं। सारी जानकारी स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर मिलेगा आपको। और ध्यान देना कि इसमें जो जो चीज़ बताई जा रही है और विशेष कुछ कॉलम हैं जिस पर बहुत सावधानी बरतनी होती है। अगर उस कॉलम पे अगर हम ध्यान न दें तो बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या उनका सिलेक्शन जब हो जाता है तो उसके पश्चात एडमिशन नहीं हो पाता। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, ये मेरा 4-5 साल का अनुभव है, मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको बहुत कुछ बताऊँगा। ठीक, तो बने रहिएगा लास्ट तक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0। सबसे पहले जो है आप गूगल ओपन कीजिए और वहाँ पर टाइप कीजिए navodaya.gov.in। यहाँ पहुँचेंगे, फिर जो है इसको क्लिक कीजिएगा, क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। क्लिक कर दिए, आप अगले पेज पर पहुँचेंगे। वेट करते हैं, सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि सभी लास्ट डेट में फॉर्म भरते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। तो अगर क्लिक करने के पश्चात इस प्रकार से राउंड एंड राउंड लोडिंग हो रहा है तो वेट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पहुँच गए। अब उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण पेज होता है यही है। इसमें देखेंगे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लास 6 जे यूनिवर्सिटी 2025-26। इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के पश्चात अगला पेज पर आएंगे। तो यहाँ पर पहुँचने के पश्चात ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले विद्यार्थी का स्टडी सर्टिफिकेट भरना होता है। तो आपने भरा है कि नहीं है देख लीजिएगा। वो फॉर्म कैसा होता है, इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को सही तरीके से भरना है, कहीं पर भी गलती नहीं करना है। गलती करेंगे तो दिक्कत होगी। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा तो बता दूं, आप इस पेज पर जब आएंगे तो राइट साइड पर यहाँ देखेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे ये फॉर्म सामने आ जाएगा। इसको प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। इसमें जो भी जानकारी है पेन से भरिए, यहाँ पर फ़ोटो चिपकाइए और इस फ़ोटो पर विद्यार्थी का जो फ़ोटो आप चिपकाएंगे इसमें सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। करवाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। केवल नीचे में जो है आपको उसके स्कूल के हेड मास्टर का जो है सील और साइन लगवाना है। ठीक है, इसको भरने की प्रक्रिया मैंने पहले बता दिया है। अब यहाँ से ऑनलाइन करना है तो सबसे पहले आपको यह पूछा जा रहा है कि विद्यार्थी क्या 2024-25 से पहले 5वीं पास कर लिया है। क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका क्वेश्चन हमारे पास आता है, उनका कहना होता है कि उस समय हम फॉर्म नहीं भर पाए थे सर, तो क्या अभी हम फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको बता दें, यदि आप इस साल अर्थात 2024-25 में कक्षा 5वीं पढ़ रहे हैं तभी आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके पहले के पास आउट वाले विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पे हम नो करेंगे। उसके पश्चात है कि जो विद्यार्थी है क्या इसके पहले भी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ था। तो अगर है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जनरली ये उस केस में होता है कि कुछ पालक अपने विद्यार्थियों को नवोदय की तैयारी कराने के लिए पहले एडवांस में फॉर्म भरा देते थे और उसके पश्चात फिर से, लेकिन जब आधार कार्ड से वेरिफिकेशन कार्य शुरू हुआ तब ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे है यू रीड द प्रॉस्पेक्टस, अर्थात इसमें जो नियमावली है उसको आपने पढ़ा है कि नहीं है। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा और पढ़ ली हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात है विद्यार्थी का जो जिला है, रहने का जिला और उसके स्कूल का जिला सेम है कि नहीं है। अगर अलग अलग होंगे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सेम होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, गांव अलग अलग हो सकता है लेकिन ज़िला अलग अलग नहीं होना चाहिए। जैसे एक ही ज़िला में बहुत सारे गांव रहते हैं तो उसका स्कूल का गांव अलग हो सकता है, रहने का गांव अलग हो सकता है, लेकिन उसका ज़िला सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके पश्चात है ये जो सर्टिफिकेट है उसको भरा के जो है एचएम से दस्तखत कराया है कि नहीं है, करा लिए होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो है यहाँ पर क्या विद्यार्थी जो है कक्षा 5वीं में 31 जुलाई से पहले एडमिशन लिया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण है आधार नंबर। विद्यार्थी का आधार नंबर है कि नहीं है तो यस करेंगे। जैसे ही यस करते हैं यहाँ से विद्यार्थी का आधार नंबर को एंट्री करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर आधार कार्ड एंट्री कर दिया। अब यहाँ से हम सबमिट को क्लिक करेंगे। अब ये आधार नंबर जिस भी मोबाइल नंबर से लिंक्ड है वहाँ एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, जैसे ओटीपी अब जा चुका है, अब ये मोबाइल नंबर आपके पास है तो सीधा ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना। लेकिन अधिकांश केस में भी क्या हो रहा है, ओटीपी किस मोबाइल पे जा रहा है समझ नहीं आता, किसी को पता नहीं है बहुत लोगों को। उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर है यू रिसीव्ड ओटीपी लिखा हुआ है, इसको नो कर दीजिए। ठीक है, फिर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के पश्चात आपको क्या करना है, विद्यार्थी के माता या पिता का जो है निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करना है। ठीक है,
तो निवास प्रमाण पत्र के लिए दे सकते हैं, उसका जो साइज है 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए, JPG और JPEG के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं एक, क्योंकि सैंपल फॉर्म भर रहा हूँ तो कोई भी एक फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके पश्चात सबमिट क्लिक करने के पश्चात यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ सबसे पहले सावधानीपूर्वक फॉर्म भरना है। पहला तो राज्य का चयन करना है कि कौन से राज्य में विद्यार्थी पढ़ता है। उसके पश्चात जिला का चयन करना है, जैसे रायपुर जिला कर दिए। अब आवासीय जिला अर्थात उसका रहने का जो जिला है वो कहाँ है, तो दोनों सेम होना चाहिए। देख सकते हैं जैसे यहाँ रायपुर है तो यहाँ रायपुर है, और सही जानकारी भरना है। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने के चक्कर में दोनों को सेम कर दिए, जो रियल जानकारी उसी को भरना है, नहीं तो बाद में वेरिफिकेशन में दिक्कत होगा, प्रॉब्लम आपको ही होगी अगर गलत जानकारी भरेंगे तो, ठीक है। कोई उसमें सुधार नहीं होता। अब यहाँ से जो है विद्यार्थी कौन से ब्लॉक पर अर्थात कौन से विकासखंड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे जिला सेलेक्ट करें ना, तो इस जिला से संबंधित जो ब्लॉक है वो इसमें आ जाएगा। जैसे रायपुर जिला के अंतर्गत इतने ब्लॉक है, तो हम उदाहरण लेते हैं तिल्ला का, ठीक है। अब उसके पश्चात वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो यहाँ पर हम नाम लिख दिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ABCD, ठीक है। अर्थात ये डेमो नाम है तो इसलिए ऐसा किया हूँ, बाकी आप सही तरीके से अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखना है जैसा कि उसके स्कूल रिकॉर्ड में है और आधार कार्ड में है। तो आधार कार्ड और स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम सही होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। बाई चांस स्कूल रिकॉर्ड में उसका नाम अलग है, जैसे उसमें सरनेम लगा हुआ है, आधार कार्ड में नहीं लगा हुआ है, तो आप OTP के से भरने के बजाय ऐसे जैसे भर रहा हूँ ऐसे भरिएगा और यहाँ पे टाइप करेंगे, और टाइप करने के पश्चात आप जो है फॉर्म भरेंगे। और साथ ही आपको बता दें उसके आधार का जो है करेक्शन ज़रूर करवा लीजिएगा। तो यहाँ चले हम नाम लिखते हैं टेस्ट स्टूडेंट नेम, ठीक है। जो भी नाम होगा उसको लिखना, मैं यहाँ पे डेमो फॉर्म भर रहा हूँ। फिर मोबाइल नंबर 1234567890, ठीक है। मैं 10 अंकों का भर दिया, आपका जो भी मोबाइल नंबर उसको रखेंगे। फिर विद्यार्थी का जन्म तारीख, ठीक, यहाँ से कैलेंडर चयन कर लेंगे। अब ईमेल आईडी, तो चलिए मैं अपने ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी का ईमेल आईडी नहीं है तो उसके अभिभावक का अपलोड कीजिए, इसमें एंट्री कीजिए। अगर अभिभावक का ईमेल आईडी नहीं है तो टीचर का डाल दीजिए, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ती है इसकी। उसके बाद विद्यार्थी के माँ का नाम। जब आप आधार के हिसाब से भरेंगे फॉर्म तो नाम और ये पिताजी का नाम पहले से टाइप्ड रहता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, जैसे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना आधार अपडेट नहीं किया है, तो जब वो छोटे थे तो उसका आधार जो है उनके आधार में उनके पापा के नाम के बजाय माँ का नाम लिखा होता है। तो जैसे आप आधार के हिसाब से इसमें फॉर्म भरते हैं तो इस स्थान पर फादर्स नेम के स्थान पर उनके मम्मी का नाम आ जाता है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, OTP से फॉर्म भरने के बजाय बगैर OTP का फॉर्म भरना और यहाँ पर सही जानकारी लिखना, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूँ टेस्ट फादर नेम, ठीक है। अब उसके पश्चात अभिभावक का नाम, ये वैकल्पिक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ से राष्ट्रीयता इंडियन। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, अर्थात उसके शरीर में कोई ना कोई चिन्ह होगा, कोई निशान होगा जो उसको एक उसके शरीर को उसकी पहचान के लिए पर्याप्त है, तो उसको लिखिए। जैसे कि किसी के चेहरे में तिल होता है तो लिख दीजिए मोल ऑन फेस, ठीक है, चेहरे पर तिल, ठीक है। उसके पश्चात जो है लिंग, विद्यार्थी का लिंग, यहीं पर गलती होता है मेल फीमेल में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो बालक है तो उसमें मेल और बालिका है तो फीमेल। और कुछ जगह आधार कार्ड में जो है जेंडर मिस्टेक है, अर्थात बालक का जो है बालिका हो गया है। तो जैसे आप आधार के अनुसार से भरेंगे ना, तो इसमें जैसा आधार में लिखा हुआ है उसी प्रकार से इसमें आता है, तो सही जानकारी इसमें भर लीजिएगा, ठीक है। उसके पश्चात है, क्योंकि ये जो जेंडर है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चयन का एक क्राइटेरिया होता है, क्योंकि जब रोस्टर बनता है अलग अलग तो जेंडर के हिसाब से भी बनता है, ठीक है। उसके पश्चात कैटेगरी, इसको देख लीजिए, जैसे OBC है तो OBC लिखिए। उसके बाद पता लिखना है, पता कहाँ का होगा, विद्यार्थी के घर का पता, ठीक है, जहाँ वो रहता है, जहाँ से पत्र व्यवहार हो सकता है, ठीक, यहाँ पूरा डिटेल लिखेंगे। फिर उसी रहवासी का जो पता है उसका जो है पिन कोड लिखेंगे, जैसे 493225। अब यहाँ से इस पर गलती हुआ है कई जने का, परीक्षा का माध्यम। तो परीक्षा का माध्यम क्या रखें, तो हम छत्तीसगढ़ में हैं तो हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश 2 ऑप्शन दिए हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग ऑप्शन है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है कि कौन से विद्यार्थी किस भाषा को चयन करे। अगर वो हिंदी में पेपर दिलाना चाहता है तो हिंदी को करेंगे, यदि इंग्लिश में दिलाना चाहता है तो इंग्लिश को करेंगे। ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं रिलीजन, धर्म, धर्म हिंदू मुस्लिम जो भी है इसमें लिखेंगे। उसके पश्चात जो है यहाँ पर आधार नंबर, और यहाँ पर है परमानेंट एजुकेशन नंबर। ये 11 अंकों का नंबर होता है, इसको बोला जाता है पेन नंबर, है ना। तो पेन नंबर अर्थात पैन कार्ड नहीं होता, विद्यार्थी का अलग है परमानेंट एजुकेशन नंबर। और मेरे पास पिछले 8-10 दिन से कई फ़ोन भी आ रहे हैं, आपको बता दूं कि हर विद्यार्थी का, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, सबका पेन नंबर बना हुआ है। यदि आपको पेन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप उसके स्कूल जाइए जहाँ वो पढ़ाई कर रहा है, टीचर से बात कीजिए, यूडाइस पोर्टल पर जाएंगे, यूडाइस पोर्टल से जो है पेन नंबर निकाल करके आपको देंगे। ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये 11 अंकों का रहता है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है। उसके पश्चात जो है यहाँ पर लिखना है एनुअल इनकम। तो विद्यार्थी के माता पिता की संयुक्त आय को यहाँ पर लिखना है ना। तो जैसे हम ले देते हैं 1 लाख, जितना है उतना ही लिखना है ना, ठीक है ना, ज़्यादा ना कम, परफेक्ट लिखना है। अब उसके पश्चात मतलब आपकी इनकम के आधार पे, ऐसा नहीं कि 1 लाख यहाँ लिखा हूँ तो आपको भी 1 लाख लिखना है। आपका इनकम, आपके माता पिता की इनकम कितना है उसी को लिखना है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें विद्यार्थी की कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा 5वीं का विवरण होता है। तो कक्षा तीसरी में वो कहाँ पढ़ा, जैसे यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट क्या है, छत्तीसगढ़ रायपुर तिल्दा। यहाँ से गांव का नाम लिखेंगे, तो कौन से गांव में वो स्कूल है, जैसे है ABC अर्थात गांव का नाम लिख दिया। अब स्कूल का नाम लिखेंगे कि कौन से स्कूल में वो कक्षा तीसरी पढ़ा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ABC। ठीक है। उसके पश्चात वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। ठीक। उसके पश्चात स्कूल की स्थिति शहरी की ग्रामीण, रूरल अर्थात होता है ग्रामीण, अर्बन अर्थात शहरी। तो स्कूल जिस क्षेत्र में है वो कौन से एरिया में आता है, गांव के एरिया में आता है कि शहर के एरिया में आता है। अगर गांव के एरिया में आता है तो रूरल, और शहर के एरिया में आता है तो अर्बन होगा। उसके पश्चात विद्यार्थी का एडमिशन कक्षा तीसरी में कब हुआ, जैसे मई, उसके बाद रिजल्ट कब निकला, जून। ये कक्षा तीसरी का हो गया। अब उसी प्रकार कक्षा चौथी का भरेंगे, तो चलिए मैं भर देता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैंने भर दिया। ठीक है। कक्षा तीसरी का, कक्षा चौथी का, कक्षा 5वीं का, तीनों एक ही स्कूल का है, क्योंकि एक ही स्कूल में बच्चे पढ़ी है। और यदि अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा, अर्थात तो कक्षा तीसरी जहाँ पढ़े हैं, कक्षा चौथी जहाँ पढ़े हैं उसी को लिखना है। ठीक है। यहाँ पर कोई चिंता की बात नहीं है। उसके पश्चात एडमिशन कब लिया और उसका पास आउट कब हुआ, इसको लिखना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारे यहाँ अप्रैल में होता है, इसको अप्रैल करते हैं। ठीक है। अब उसके पश्चात जो है फ़ोटो अपलोड करना है। तो सबसे पहले उम्मीदवार का फ़ोटो, तो यहाँ पर चूज़ फाइल है, तो विद्यार्थी का फ़ोटो अपलोड करना है, जैसे हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है। अपलोड हो गया, 1 मिनट। ठीक है। ये अपलोड हो गया। उसके पश्चात विद्यार्थी का हस्ताक्षर, इसमें जाएंगे, हस्ताक्षर ले लिए जैसे यहाँ पर। उसके पश्चात जो है विद्यार्थी के माता पिता का हस्ताक्षर करना है, तो यहाँ पर हस्ताक्षर सेकंड डाल दिए। ठीक। अब उसके पश्चात है हेड मास्टर द्वारा जो स्टडी सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको आप इसमें अपलोड करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, ये हमने फॉर्म भरा था, इसको अपलोड कर दिए। ठीक। ये कंप्लीट फॉर्म भरा गया। अब जो है यहाँ पर सेव एवं प्रीव्यू, तो इसको हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि फॉर्म सही तरीके से भरा है कि नहीं भरा है। तो अभी क्या हो रहा है, सर्वर का ऐसा इशू चल रहा है, क्योंकि लास्ट में सब फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने के दौरान फिर से इसमें आ जा रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, आपको फिर से फॉर्म भरना है। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस को जल्दी से कर देता हूँ। तो हमने फॉर्म को फिर से भर लिया, क्योंकि ऐसा दिक्कत अभी आ रहा है। यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू को क्लिक करेंगे। अब जो है हमने जो फॉर्म भरा है उसका एक प्रीव्यू दिखाई देगा कि फॉर्म में क्या क्या जानकारी दिए हैं, उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के पश्चात आपको लगता है कि सब चीज़ सही भरा चुका है, तो लास्ट में आपको फाइनल सबमिट करना है। और सबमिट करने के पश्चात जो है प्रिंट आउट आएगा, उसको आपको प्रिंट लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। और चूंकि ये डेमो फॉर्म है, तो डेमो फॉर्म है तो हम क्या कर रहे हैं, लास्ट में फाइनल सबमिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार से भरा हुआ फॉर्म आएगा, देखेंगे, देखिए फिर से वो आ गया। आपको क्या करना है, फिर से भरना है, क्योंकि अच्छा ये बार बार ये सब चीज़ आ रहे हैं,
अगर ऐसा आ रहे हैं ठीक, ये आगे देखिए वेट करना है, यहाँ पे आ चुका है। अब फाइनल सबमिट करने बस की देरी है, तो अभी मैं फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डेमो फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। जैसे फाइनल सबमिट करेंगे सबमिट हो जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, नहीं बाद में उसी के लिए दिक्कत होता है। और नहीं कर पाएंगे तो गलती आपकी है, क्योंकि यहाँ पे सब प्रोसेस रहता है। बाई चांस अगर इसके बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो मैसेज करना, इसी वीडियो में मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्म भरिएगा बहुत स्मूथली तरीके से, और कोई दिक्कत होगा तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।